नमस्कार दोस्तों, आज नंबर सिस्टम का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन लोग का सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया है कि जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। तो चलिए जी, यदि 6n-n को 8 से विभाजित किया शेषफल क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए देखो जी, जो शेषफल बचता है यहाँ पर n का वैल्यू यही हो जाएगा। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। तो 36 18 में से एक जगह तो कितना हो जाएगा 17 को जो 8 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा मेरा जी 1। यहाँ से डायरेक्ट, या आप ऐसे भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को एग्जांपल लेके। जैसे बनाना होगा ऐसे एग्जांपल लेकर ही बनाइएगा, बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, जब n को 8 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 3 आता है। तो मान लीजिए n है, इसको 8 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आता है, रिमाइंडर 3 आता है। इसको ले लेते हैं, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 11। n का वैल्यू जब 11 होगा तब ना जी, ठीक है। तो यदि 6n यानी 11 इंटू 6 कितना हो जाएगा 66, यानी 66 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 65। अब 65 को 8 से जब विभाजित किया गया तो शेषफल कितना आएगा 8 64 शेषफल एक आएगा। देखो जी सेम आया है। चलिए जी, और एग्जांपल लेकर देख सकते हैं। 8 दूनी 16 19, n का वैल्यू 19 रख कर भी चेक कर सकते हैं, तभी आपका आएगा कि शेषफल 3 आ रहा है। यहाँ पे रख दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नेक्स्ट में बोला गया है, सेम वही क्वेश्चन है, सेम टाइप है। n को 7 से विभाजित किया जाता है शेषफल 3 बचता है, यानी n का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब किसी संख्या के 6 गुने को, यानी n का 6 गुना, तो n का 6 गुना कितना हो जाएगा 18। 18 को 7 से विभाजित करते हैं शेषफल कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 4 आ जाएगा जी। या आप इसको एग्जाम्पल रख ही बना सकते हैं। n को जब 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आ रहा है, इसका 3 आ रहा है, यानी n का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। n का वैल्यू कितना आ जाएगा जी 10 रहेगा, तब ना शेषफल 3 आएगा जी। अब संख्या के 6 गुने यानी n का 6 गुना, तो कितना हो जाएगा 60। आपको 7 से विभाजित करते हैं तो 7 से भागते हैं 7 8 56, तो शेषफल कितना आ जाएगा 4। ऐसे भी 4, ऐसे भी 4, कैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपका सही होना चाहिए क्वेश्चन। चलिए जी, अगला टाइप में बोला गया है कि 200 को 1 से विभाजित करते हैं। तो कोई नंबर है, ये 200 है, इसको 1 से विभाजित करते हैं, शेषफल कितना आ रहा है, इसका शेषफल 8 आ रहा है। क्या आ रहा है जी 8 शेषफल आ रहा है। तो x के कितने मान हो सकते हैं, ये बोला गया x के कितने मान हो सकते हैं, कौन कौन सा यहाँ पर डिजिट अंक रख सकते हैं, कितने तक के। ठीक है, तो देखो जी, इसे बनाने का क्वेश्चन बहुत आसान तरीका होता है। जब शेषफल 8 आ रहा है, यानी 8 को माइनस कर देंगे, इसका मतलब 1 से पूरा कट जाएगा। तब 200 में से 8 को माइनस करते हैं तो 192 1 से पूरा कट जाएगा, तो इसका मतलब फैक्टर होगा, यानी 192 का लेंगे हम फैक्टर। ठीक है, नीचे लेते हैं 192 का जब फैक्टर लीजिएगा तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं जी, हम इसको तोड़ सकते हैं 64 इंटू 3। और 64 को क्या लिख सकते हैं जी, हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 6 इंटू 3 के पावर 1, वही 3 को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं कैसे, पावर में 1 ऐड करते हैं। तो 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी कुल 14 फैक्टर होंगे। यानी 192 के कुल कितने फैक्टर होंगे, 14 फैक्टर होंगे। ठीक है, अब देखिए जी, शेषफल हमारा कितना आ रहा था 8 आ रहा था, कितना जी 8। इसका मतलब 8 तो यहाँ पर नहीं आ सकता है, न 7 आ सकता है, यानी 9 से छोटी संख्या नहीं आ सकती, 8 से छोटी संख्या नहीं आ सकती, 8 भी नहीं आ सकती। तो चेक कीजिए कौन कौन सा जो नंबर है जो 200 को काट रहा है और 8 से छोटी 8 को लेकर होनी चाहिए। ठीक है, तो बोलिए क्या 200 1 से कट जाएगा जी, तो हाँ कट जाएगा। 2 से कट जाएगा, कट जाएगा। नो मिस्टेक 200 नहीं चेक करना है ना जी, 192 चेक करना है। सॉरी भाई, 192 चेक करना है। तो 192 1 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 192 3 से भी कट जाएगा, 192 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 को इसमें फैक्टर माइनस कर देना है।
तो 14 को फैक्टर में से 6 को फैक्टर तो नहीं लेंगे, काहे कि सेसफल 8 यहाँ पर दिया गया है, तो 8 से छोटा और 8 नहीं ले सकते हैं, यानी 14 में से 6 गया तो कितना 8, यानी x का वैल्यू 8 तरह के हो सकते हैं, x के 8 तरह के वैल्यू हो सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम वही क्वेश्चन है, जब 732 को x से डिवाइड करते हैं बोला गया है क्वेश्चन में, तो शेषफल 12 आ रहा है, तब 12 जब माइनस कर देंगे तो 1 से पूरा कट जाएगा, तो 12 माइनस कीजिए कितना आ जाएगा 730, और 730 का लीजिए हम फैक्टर 720 मिस्टेक 720 का फैक्टर लीजिए तो लिख सकते हैं 72 गुना 10 लिख सकते हैं इसको जी। तो 72 को कैसे लिख सकते हैं, तो 9 8 72, तो 9 8 8 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 9 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2, इसको लिख सकते हैं 2 × 5 कंप्लीट, यानी लिख सकते हैं इसको कैसे जी 2 3 यहाँ पर है 1 यहाँ पर, कितना हो जाएगा 2 के पावर 4, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर पूरा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, तो 5 गुना 3 गुना 2, तो 5 15 30, कुल फैक्टर कितने होंगे 720 का, तो 720 से कुल 30 फैक्टर होंगे, बट यहाँ पर 12 और 12 से छोटा फैक्टर को नहीं ले सकते हैं x का मान। ठीक है, तो देखिए किस नहीं ले सकते, 720 को कौन कौन काटता है जी, तो 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 भी काटेगा, 4 भी काट सकता है, 5 भी, 6 भी, 7 नहीं, 8 9 10 और 12, यानी कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को फैक्टर को माइनस कर देंगे तो 30 में से 10 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 20, यानी 1 से कुल 20 मान हो सकते हैं। ठीक है जी, कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला गया है जी, ये जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, बोला गया है कि 200 से 800 के बीच, 200 से लेके 800 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 5 से न कटती है और न ही 7 से कटती है। ठीक है, तो हम 1 से लेके 800 तक संख्याएं लेते हैं, 1 से लेके 800 तक कुल कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 से नहीं कटती है। ठीक है, तो पूरा संख्या कितना हो जाएगा 800 संख्या हो जाएगा। तो 5 से कटने का नियम क्या होता है, हर एक 5 में से 4 संख्या नहीं कटेगी, हर एक 5 में से 4 संख्या 5 से नहीं कटेगी, और हर एक 7 से कटने का नियम क्या होता है कि प्रत्येक 7 में से 6 संख्या 7 से नहीं कटेगी, 7वां संख्या ही कटेगा। कंप्लीट। तो हमें तो 1 से लेकर 800 तक नहीं पूछा गया है, 200 से लेके 800 तक पूछा गया है। तो हम लिए हैं पूरा कितना जी, ये तो निकाल दिए हैं क्या तक, ये जो निकाले हैं ये 1 से लेकर 800 तक है। तो इसमें 1 से लेके 200 तक माइनस कर दीजिए, आ जाएगा ना आंसर जी। चलिए माइनस कर देते हैं, माइनस, तो 200 पूरा नंबर है। तो 5 से कटने का नियम, नहीं कटने का नियम क्या होता है, तो प्रत्येक 5 में से 4 संख्याएं नहीं कटेगी। 7 से क्या होता है जी, तो प्रत्येक 7 में से 6 संख्याएं नहीं कटेगी। अब इसको सॉल्व कीजिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। आप देखिए जी, चलिए नीचे जाते हैं, स्क्रॉल करके स्क्रॉल करते हैं। तो देखो जी, यहाँ पर दो जो 4/5 6/7 इसमें भी सेम है, तो कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4/5 × 6/7, तो ये कितना हो जाएगा 800 - 200, तो डायरेक्ट लिखते हैं 600। कंप्लीट। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। अब तो कटने वाला नहीं है, मल्टीप्लाई कीजिए, 6 चौका 24 है, 24 में 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, गुना कर दीजिएगा तो 288। 1 0 है तो 1 0 लगा देंगे। ठीक है, 7 से
डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 411 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 411 पॉइंट समथिंग। तो कुल 411 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से न कटती है और न ही 7 से कटती है। 411 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला गया है, जब किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित करते हैं, तो कोई धन पूर्णांक है जी, पता नहीं कौन सा धन पूर्णांक है, ठीक है, उसको d से विभाजित कर रहे हैं, तो शेषफल 6 आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। d का न्यूनतम मान क्या होगा, नो मिस्टेक, शेषफल 6 नहीं आ रहा भाई, दूसरा लाइन पढ़ लिया हम तो। शेषफल 15 आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है जी, 15। तो न्यूनतम मान, d का न्यूनतम मान पूछा गया है, इसका न्यूनतम मान। तो कौन सी ऐसी छोटी संख्या है, देखो जी पहली बात, शेषफल जब 15 आ रहा है तो भाग देने वाले जो संख्या होगा वो 15 से छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है, उससे बड़ा ही होगा। तो छोटा नहीं होता, 12 नहीं हो सकता है, 9 नहीं हो सकता है, या तो 16 होगा या 18 होगा। चलिए जी 16 रखते हैं यहाँ पे, वो संख्या 16 रखते हैं। तो बोलिए जी यहाँ पर संख्या क्या हो सकती है, ये 31, धन पूर्णांक 31 होगा जी। अब जी बोला गया कि उसी संख्या के 10 गुना, यानी ये जो संख्या है 31 का 10 गुना क्या होता है, 310। d से विभाजित करते हैं, d मतलब का, ये 16 विभाजित कीजिए 16 से, तो शेषफल 6 आना चाहिए। का शेषफल 6 आ रहा है जी, अगर आ जाएगा तो हमारा जो बनाया गया क्वेश्चन एकदम सही हो जाएगा ऑप्शन से। 16 से भाग दीजिए 310 में, 16 एकम 16, मिस्टेक, शेषफल आ जाएगा 15 और 16 9 144। हाँ जी, शेषफल आ रहा है 6 मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर 16 सही है, हमारा जो स्टेटमेंट जो दिया गया था पूरा का पूरा कंडीशन वो सही आ रहा है 16, यानी डी का न्यूनतम मान पूछा गया है, इसलिए अब 18 का चेक करेंगे तो अधिकतम मान दिया गया है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 16। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला गया है जी, जब किसी धन पूर्णांक n को, चलो जी n को 7 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना आ रहा है, 2, ये रिमाइंडर है 2 आ रहा है। तो बोलिए जी वो नंबर क्या हो सकता है, 9 हो सकता है, दिख रहा है सीधा जी 9 हो सकता है। आगे बढ़, निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आएगा। तो बोलिए जी, या तो 9 में से 2 घटा दीजिए तो 7 आ जाएगा, तो 7 से कट के शेषफल 0 आ जाएगा जी। तो यानी n-2 हो सकता है, n-2, या 9 में आप 5 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 14, और 14 7 से पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा। या n प्लस का हो सकता है 5। देखिए जी ऑप्शन में 2 नंबर से क्या दिया, क्या n-2 दिया है जी, ना n+2 दिया है, गलती से मत मार दीजिएगा प्लस वाला। n+5 दिया है, तो हाँ जी देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में n+5 दिया है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला गया है, ये है 5 के पावर 70, 5 7 के पावर 70 को 74 से भाग देना है, ठीक है। चलिए जी, तो जो ये 5 है इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, आई लिख सकते हैं 35 गुना 70 हो गया, सेम आ गया। इसको भी 7 का स्क्वायर अब 35 लिख सकते हैं, यानी 25 अब के पावर कितना जी, 35 प्लस 49 के पावर क्या जी, 35। और डिवाइड कैसे करना है, 74 से करना है। चलिए जी कुछ कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट में क्या है जी, मान लीजिए ये आपका ए है और ये बी है, तो ए और बी को जोड़ने पर क्या आ जाएगा, देखो जी 25 और 49 जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 74, यानी ए है और बी है।
कंसेप्ट ये बोलता है हमारा कि यहाँ पर a है, अब पावर में देखो जी ये क्या है, ऑड नंबर है, एक सेम नंबर है यानी ये n है प्लस ये b था, ये भी n है, सेम है, n का वैल्यू सेम है। और नीचे क्या है आएगा a प्लस b आएगा। n का जो वैल्यू आएगा देखो 35 ऑड नंबर है, विषम संख्या है। जब इस कंडीशन में रहेगा तो a प्लस 20 से ये ऊपर वाला पूरा का पूरा डिविजिबल होगा। फिर आप बोलिए कैसे, चलिए जी देख लेते हैं। अब ऑप्शन रख लीजिए, कोई भी अपने मन से नंबर रख सकते हैं। तो a के स्थान पर रखते हैं हम क्या जी 2, b के स्थान पर रख लेते हैं हम कोई भी संख्या रख सकते हैं, 2 मत रख दिए, अलग अलग नंबर रखना है। चलिए रख लेते हैं 5। n के स्थान पर कुछ रख लीजिए, चलिए कुछ नहीं मतलब और नंबर रखना है, 1 3 5 कुछ रख सकते हैं। तो चलिए जी n के वैल्यू जगह पर हम 3 रखते हैं, n के जगह पर 3 रखते हैं। और नीचे प्लस b, a में कितना 2 और b मतलब 5। तो 2 के पावर 3 कितना होता है 8, और 5 के क्यूब कितना होता है 125, और नीचे क्या हो जाएगा 7। इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा जी 133। आपका 133 7 से डिवाइड होता है जी 19 7 133, 19 टाइम्स में कट जाएगा। इसका मतलब हमारे कहने का मतलब ये था कि ये a होगा पावर में n प्लस b पावर में n। आज देखो जी a और b नीचे जोड़ कर आएगा और n का वैल्यू ऑड होगा, तो पूरा का पूरा ये कट जाएगा और शेषफल का आएगा हमेशा जी 0 आएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कॉन्सेप्ट है, माइंड में सेट रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है जी, 5 अंक वाली संख्या है, ये है 5 अंक वाली संख्या, क्या है जी 2 4 7 XY है, 3 7 और 11 से विभाजित है। तो 3 7 11 से विभाजित है मतलब 17 के 21 में 11 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 231, यानी 231 से क्या है जी विभाजित है। चलिए जी, तो यहाँ पर XY का वैल्यू पूछा गया है, पहले XY का मान निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। इसमें तो यहाँ पर XY का मान, X का भी मान 9 लेते हैं और Y का 9 पहले भी क्या लेते हैं 9 लेते हैं। तो चलिए जाएगा 1 टाइम्स तो हो जाएगा 231, ये हो जाएगा 6 1 कट जाएगा 9 हो जाएगा, नहीं कटेगा 0 रखेंगे फिर 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जी कितने टाइम्स में ये जा रहा है, तो इसको चेक करेंगे कितने टाइम्स में जा रहा है जी। तो चेक करने पे ये देखिए जी 7 टाइम्स में जाएगा, कितना जी 7, तो कितना हो जाएगा 7 1 16 हो जाएगा 2 8 82 हो जाएगा, ठीक है। यानी 82 को एक्स्ट्रा आ गया, तो 99 में से 82 को एक्स्ट्रा आ गया है, ये 9 में से 82 एक्स्ट्रा आ गया, यानी कितना हो जाएगा जी 17, यानी 17 हो जाएगा। तो यानी x का वैल्यू लिए थे और ये y के वैल्यू लिए थे। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, पूछा किया गया है 2y माइनस 8x, तो x का वैल्यू कितना है हमारा 1, तो 8 गुना 1, 2y का वैल्यू कितना है जी 7, तो 7 होने को 14, 14 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा जी 6, तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर पता नहीं, देख लीजिएगा। बोला गया है कि b का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिससे ये जो नंबर दिया गया है वो 11 से पूरा वो कट रहा है, ठीक है। चलिए लिखते हैं नंबर 30 A 6 8 B। तो ये अल्टरनेट वाला नियम होता है इसमें। चलिए जी अल्टरनेट वाला नियम यूज़ करते हैं। तो B ये वाला ये, तो कितना हो जाएगा 8 3 11 11 प्लस A, और माइनस करते हैं तो पता होगा विभाज्यता का नियम। उसके बाद कितना हो जाएगा माइनस B, 6 भी है ना जी,
तो हो जाएगा -6, माइनस कर दीजिएगा, अरे चलो कर लेते हैं 6 + b, तो कितना हो जाएगा -6, तो कितना हो जाएगा 5, यानी a - b प्लस हो जाएगा 5। तो या तो ये 0 होना चाहिए या 11 के मल्टीपल में होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब वैल्यू रखेंगे। a का मान बड़ा है b से, a बड़ा है b से, तो पूछा गया b का अधिकतम मान क्या होगा ना, पूछा गया है जी b का अधिकतम मान। चलिए ऑप्शन रखते हैं, तो सबसे बड़ा इसे मान क्या है जी, b का मान रखते हैं कितना 9। b का मान जब रखते हैं 9, तो बोलो जी क्या हम a का मान 10 रख सकते हैं? यहाँ पर पॉसिबल है? तो बड़ा सा अंक पीछे रख सकते हैं जी, एक डिजिट का रखेंगे ना, तो हमारा b ऑप्शन नहीं हो सकता है। चलिए अगला ऑप्शन रखकर चेक करते हैं। अगला ऑप्शन में क्या दिया गया था हमारा जी, सबसे बड़ा b का मान सबसे बड़ा कौन सा दिया गया है? 6 दिया गया है। 6 रखकर चेक करते हैं, तो b का मान जब 6 रखेंगे तो 6 और 5 माइनस तो कितना हो जाएगा -1। जब -1 है तो इसका वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, जब इसको हल करने पे यहाँ से यहाँ तक -1 आएगा तो एक का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा जी, 1 रखना पड़ेगा, तो मेरा माइनस से कट के 0 आएगा जी। तो जब हम मान लीजिए 1 का वैल्यू 1 रखेंगे या b का वैल्यू 6 रखेंगे, तो पॉसिबल है a बड़ा होगा कभी जी? नहीं होगा, नहीं हो सकता है, यानी 6 भी पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे चेक करते हैं, उससे बड़ा मतलब उससे छोटा वाला 6 से, तो अब 4 रख के चेक करते हैं। 4 यानी इसके स्थान पर देखो पूरा लिखते हैं 4 और +5, तो ये कितना आ जाएगा पूरा, ये आ जाएगा +1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी +1। तो +1 जब ये आ गया, ठीक है 4 रख रहा है, तो यहाँ पर +1 आ गया, तो 1 का वैल्यू कितना रखना पड़ जाएगा जी, मेरा 10 रखना पड़ जाएगा या -1 रखना पड़ेगा, तब ये 0 होगा, चाहिए 11 होगा। तो अगर 10 तो रख नहीं सकते हैं, एक डिजिट का नंबर रखना है, 10 पॉसिबल नहीं है। अगर -1 रखते हैं a का वैल्यू और b का वैल्यू 1 रखते हैं, तो क्या ये बड़ा होगा जी यहाँ पर इस कंडीशन के अनुसार? नहीं, पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर a भी नहीं हो सकता है। अब जी ऑप्शन नंबर c रख कर हम चेक कर लेते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला गया था, 3, यानी एक b का वैल्यू 3 रखते हैं, माइनस में है +5 है, तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो या तो 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए, तो बोलिए क्या a का वैल्यू 2 माइनस में रख सकते हैं? माइनस में तो रख नहीं सकते हैं, क्या कि a बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पर 11 आना चाहिए, प्लस में आया था, क्या a का वैल्यू 9 रख सकते हैं? हाँ जी, ये तो एक डिजिट का नंबर रख सकते हैं, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 का मल्टीपल में आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा वेरीफाई हो रहा है, तो b का अधिकतम मान हो जाएगा क्या जी, ऑप्शन नंबर सी यानी 3। चलिए सेम क्वेश्चन दिया गया है, एक और क्वेश्चन है, a का न्यूनतम मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए जी ये नंबर चेक करते हैं। 11 से कटने का नियम ही होता है जी, p जाएगा 4 2, ठीक है, 8 जाएगा किसके साथ, 1 और ये कंप्लीट। तो यहाँ पर देखिए जी कितना हो जाएगा, ये वाला कहाँ दिख रहा है यहाँ पर, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, और प्लस का हो जाएगा a, अब माइनस में ऊपर वाला देखते हैं b 6 माइनस में होगा और b भी माइनस में होगा। ठीक है, या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल में होना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6, यानी a माइनस b प्लस हो जाएगा 6, या तो 0 होना चाहिए 11 के मल्टीपल में होना चाहिए। ठीक है, चलिए a का न्यूनतम मान पूछा गया है, a का न्यूनतम मान। चलिए तो सबसे न्यूनतम मान 1 का कितना, 0 दिया गया, ऑप्शन में रख लेते हैं 0। अब कंडीशन बोला a बड़ा है b से, ए भाई ये जब बड़ा है तो ये 0 से बड़ा हो सकता है किसी नंबर से जी, पॉसिबल है नहीं है पॉसिबल,
बी का वैल्यू 6 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या 0 बड़ा है जी 6 से? नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। चलिए आगे देखेंगे ऑप्शन नंबर। अब देखिए जी कौन सा ऑप्शन चेक करते हैं। ए का न्यूनतम मान पूछा गया था, इससे छोटा कौन सा था? 4। ऑप्शन के अनुसार तो 4। अब जी ए का मान 4 रखते हैं, तो माइनस ये हो जाएगा प्लस में, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10। और 10 हो जाएगा तो हमको लाना कितना है जी? या तो 0 लाना है, तो यहाँ का बी का मान 10 रख सकते हैं जी? नहीं पॉसिबल है। जब 10 हो गया तो और कोई नंबर मल्टीपल नहीं रख सकते हैं जी, पॉसिबल नहीं है। एक रखेंगे तो -9 यदि 9 हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, तो 4 भी पॉसिबल नहीं है। रेस करते हैं। अब जी उससे छोटा कौन सा है? 4 से छोटा 5। 5 चेक करके रखते हैं। ठीक है, जब 5 रखेंगे ए के स्थान पर 5, माइनस भी पता नहीं है, बी 6, तो 5 और 6 कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, तो ए का मान बड़ा होना चाहिए, ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए, तो बी का मान छोटा रखना चाहिए 5 से। तो 5 से छोटा क्या रख सकता है? 11 तो हो ही जाएगा मल्टीपल, तो रख दीजिए 0 बी का वैल्यू। हो गया जी कंप्लीट। 5, 6, 11, 11 का मल्टीपल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होता है करेक्ट। ठीक है, नोट चेक करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है जी? 5, 35, 39, 65 से विभाज्य 5 अंकों वाली संख्या, बड़ी संख्या के योगफल, अंकों का योग रखना। ठीक है, तो चलिए जी 5 अंकों वाली 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो इनसे विभाजन इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इनका एलसीएम लीजिए। चलिए इधर ऑफ करते हैं और इनका लेते हैं एलसीएम। तो कौन कौन सा नंबर है जी? 5, 35, 39 और 65 है। तो जाएगा 5 से, तो 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब जाएगा 13 से, तो हो जाएगा कितना? 1, 7, ये हो जाएगा 3, 1। मल्टीप्लाई कीजिए, 13 × 5 = 65 में 21 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा कितना जी? 5, यानी 13 से हो जाएगा कितना जी? 65। 13 से कितना हो जाएगा? 65। और इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कीजिएगा तो ये जाएगा 3 टाइम्स में, तो कितना हो जाएगा? 33, 39, यानी हो जाएगा कितना जी? 3 टाइम्स में मिस्टेक, सॉरी, जाएगा 7 टाइम्स। 7 टाइम्स में जाएगा जी, तो हो जाएगा कितना? 5, 5, 5, 9। माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा जी हमारा? 4, 4, 4, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 9 उतरेगा यहाँ से। अब जाएगा जी यहाँ से कितना? 3 टाइम्स में जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 40, 95। माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा? 4, 5, 3, यानी सक्सेसफुल आया 300 कितना जी? 54 आया। इसका मतलब ये तो एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको माइनस करेंगे तब ना कटेगा जी, तो इसमें से माइनस कर देंगे, इसका मतलब पूरा कट जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 में से अगर 354 को हम माइनस करेंगे तो पूरा का पूरा नंबर इससे 1365, यानी इससे पूरा ये कट जाएगा। ठीक है, तो माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा? 5, तो कितना हो जाएगा? 4, ये हो जाएगा कितना जी? 6, 9, 9। अब जी इसी अंकों का जो पूछा गया है बड़ी संख्या क्या, तो जोड़ दीजिए। 9, 9, 18, 18, 9, 27, 27, 6 कितना हो जाएगा? 33। तो है ना 33 कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 56 इतना डिवाइड करना इतना से। चलो जी लिखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखिए डिवाइड में दिया गया है 2√7x, तो चलिए जी 2√7x को हम क्या करेंगे? आगे देखो क्यू दिया गया, x का क्यू दिया गया है। ऐसे अगर लिखते हैं इसका यूज करके, ठीक है, इतना को लिखते हैं हम, तो 2 का पावर 3 कितना होता है? 8। ठीक है,
2 का पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। और 7 के पावर 3 कितना होता है? 7 के पावर 2 कीजिएगा तो 7 आएगा, 56, 1 रूट चला जाएगा इधर, ठीक है, तो आ जाएगा पूरा का पूरा इतना, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पर √2 और y है या ये वाला माइनस में करके, ये देखो y का क्यूब किया है तो इसको भी क्यूब कर देंगे। तो √2 का क्यूब करेंगे तो देखो आ जाएगा कितना, √8 आ जाएगा, √8 को तोड़िएगा तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। आसान बात होती है। नीचे जो दिया गया था सेम, चलो लिख देते हैं, लिख लीजिएगा, चलो लिख देते हैं 2√7x माइनस √2y। अब देखिए जी यहाँ पर जो दिया गया है a है, ये मान लीजिए क्या है जी, a है, ये a माइनस बी, मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू a माइनस बी है। तो फार्मूला हम जानते हैं जी कि ए क्यू माइनस बी क्यू बटा है a माइनस बी। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है? तो ये जानते हैं कि क्या होता है जी, ये होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये ना होता है जी। चलिए जी ये तो कट जाएगा नीचे, a माइनस बी से a माइनस बी, तब बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं, आप समझ चुके होंगे। ये बचेगा, ठीक है, सिर्फ यही बचेगा, ये तो कुछ फायदा वाला बात नहीं था। तो जो हमारा सिर्फ बचा है वो बचा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। क्या बचा है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो वही मतलब ए बी समथिंग, ठीक है। अब जी ए स्क्वायर, चलिए जी तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2√7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना का 4, 4 4 से 28, तो 28 एक्स स्क्वायर। बी का इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर। उसके बाद ए बी, तो इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, √7 में √3 से तो कितना हो जाएगा, 14, तो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस है, प्लस लगा दिया यहाँ पर, तो फिर माइनस हो जाएगा कितना जी, 2√14y। आदि ये किसके इक्वल है, हटाते हैं इसको, इसके इक्वल में क्या दिया गया था जी, हमारा ये वाला दिया गया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस सी एक्स वाई, है ना दिया गया है जी। चलिए जी यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ पर क्या दिया है, 28, यानी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 28। बी वाई स्क्वायर, तो बी के स्थान पर क्या हो जाएगा, 2, और सी के स्थान पर एक्स वाई दिया गया है, तो सी के स्थान पर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे सॉरी सी के वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। और वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें जी, पूछा क्या गया है, ये वाला पूछा गया है, ये ना पूछा गया है। चलिए तो a प्लस बी माइनस √14 सी पूछा गया है। तो a का वैल्यू कितना 28 आया था, और b का वैल्यू कितना आया था, 2 आया था, माइनस। अब देखो जी सी का वैल्यू जो हमारा आया है और √14 और सी का वैल्यू देखो कितना आया मेरा, इंटू 2√14, तो कहाँ चला गया यार, सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा, 2√14 कितना हो जाएगा, 14 दूना 28 हो जाएगा, पूरा कितना हो जाएगा, 28, ठीक है। इसमें यहाँ पर प्लस में था ना फार्मूला में जी, फार्मूला में यहाँ पर प्लस में था, तो ये प्लस माइनस क्या कर दिए हैं, यहाँ पर ये भी प्लस में ना है, तो ये प्लस में था, ठीक है, तो माइनस में कर दिया यहाँ पे। सॉरी, तो यहाँ पर एक्स वाई माइनस में, तो यहाँ पर सी का वैल्यू माइनस में हो जाएगा, ठीक है। जो सी का वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा जी, -2√14,
तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 28 30 30 है तो कितना हो जाएगा 58। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है जी, किसी परीक्षा में छात्र के औसत अंक दिए गए हैं इतना थे यदि गणित में इतना अंक, तो मान लीजिए औसत अंक थे कितना जी x थे, ठीक है, नो मिस्टेक। पेपर के सैंपल कितने एग्जाम हुए थे, x एग्जाम हुआ था। तो औसत जब इतना थे तो अगर x औसत पेपर संख्या में गुना कर देंगे तो सम आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए जी जोड़ते हैं, गुना करते हैं, तो 67 6 अगर x करते हैं तो इसका आ जाएगा जोड़, पहले जोड़ इतना था। फिर उसके बाद गणित में 27 को अधिक आ गया, विज्ञान में 10 और अधिक आ गया, कंप्यूटर विज्ञान में, इतिहास में 18 को और अधिक आ गया, और अन्य विषय में समान अंक मिले तो उसके औसत अंक इतने हो जाते हैं। तो सब जोड़ने के बाद औसत कितना 72.6 आते हैं, और नंबर में गुना कर दीजिए तो इसका आ जाएगा जोड़। चलिए जी रख देते हैं आप जी यहाँ पर रखेंगे तो ये आपका माइनस जाकर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा जी आपका 5x हो जाएगा। 27 तो हो जाएगा कितना, इसको ऐड करेंगे तो 27 को 28 को कितना होता है 55 को होता है, काट देंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 11। तो कुल कितने विषय थे जी आपका 11 विषय थे। कंप्लीट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि 6 अंकों की कोई संख्या इस तरह से दी गई है 7 11 और 13 से विभाज्य है, ठीक है। तो कोई भी संख्या और 7 11 13 से विभाज्य है, यानी 6 अंकों की संख्या होगी जी x y z, फिर x y z डबल रिपीटेड होगी सेम, ठीक है। तो देखिए बोला गया है इसमें कौन कौन सा जी नंबर है, चलिए लिख देते हैं 5 z 3 x 4 y, तो ये हो जाएगा x y z, ठीक है। ये रिपीटेड होगी, डबल रिपीटेड 3 को। तो ये देखो जी यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर कितना x का वैल्यू हो जाएगा क्या 5, ये z है तो बोलिए जी z का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, ये 3 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। पूछा क्या गया है जी x प्लस y माइनस z, तो x का वैल्यू कितना हमारा आया था जी 5 आया था, प्लस y का वैल्यू कितना आया था 3 आया था, z का वैल्यू कितना आया है मेरा जी 4 आया है। तो 8 में से 4 ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिएगा, फिर से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि a प्लस बी के संभावित मानों का योगफल ज्ञात कीजिए जो इतना 11 से विभाजित है, ठीक है। तो अल्टरनेट वाला सम निकालते हैं, ठीक है। अल्टरनेट सम निकालने पे तो कितना आ गया मेरा जी a प्लस बी प्लस 6, माइनस में इसको कर देंगे आप 7 4 11, या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल में आना चाहिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा a प्लस बी, ये हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू, या तो 0 होना चाहिए 11 के मल्टीपल में होना चाहिए, वही मतलब 11। चलिए जी, तो 0 होने के लिए a प्लस बी को क्या रख सकते हैं हम 5 रख देंगे, तो 5 में से 5 है 0, तो यानी a प्लस बी का एक वैल्यू कितना हो सकता है जी हमारा 5 हो सकता है। अब जी a प्लस बी दोनों जोड़कर, अगर मान लीजिए a प्लस बी दोनों जोड़कर 16 है, और 16 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 के मल्टीपल में हो जाएगा, तो यानी 16 भी हो सकता है। और दोनों का क्या पूछा गया है संभावित जोड़ पूछा गया है, तो 5 को 16 कितना होता है 21 को, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए। देखिए अगर कोई क्वेश्चन में यहाँ पर डाउट हो रहा है, अगर हम थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हुआ है तो बोलिएगा, उसका फिर से हम वीडियो बना देंगे। ये क्वेश्चन अगर कहीं अगर दिक्कत हुआ होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, उसको समझ लीजिएगा। मतलब इस क्वेश्चन में ये था कि ए क्यू माइनस बी क्यू बाई नीचे क्या है जी ए माइनस बी है, तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे तो ए फार्मूला लगा देंगे तो ए माइनस बी तो कट जाएगा जी, अब बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। और इसका इससे कंपेयर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर कंपेयर कीजिएगा तो एक्स वाई
एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, मतलब एक्स वाई का ना, सॉरी मिस्टेक, ए बी सी का वैल्यू निकल जाएगा और इसमें पुट कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए।